नमस्कार, मेरे चैनल हिंदी अभिलाषी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में है आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित विचित्र होली। होली में ऐसा कौन सा रंग था कि प्रेमचंद जी ने इसका नाम विचित्र होली रखा। जानने के लिए कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले कहानी के पात्रों से एक मुलाकात। मिस्टर A.B. क्रास एक अंग्रेज अधिकारी, साइज, अर्दली, मेहतर, बिश्ती, गवाला, धोबी, ये सब इनके घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं। इनमें एक बहुत खास है, शेख नूर अली। ये यहाँ पर क्या काम करते हैं और खास क्यों हैं, जानने के लिए कहानी पूरी सुनिएगा। सेठ उजागरमल शहर के जाने माने रईस और क्रास साहब के खास मित्रों में से एक हैं। लोग इन्हें लाला जी भी कहते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि आज होली का दिन था और मिस्टर A.B. क्रास हमेशा की तरह आज भी शिकार खेलने गए हुए थे और इनके सारे नौकर सईस, अर्दली, मेहतर, बिश्ती, गवाला, धोबी सब के सब खूब गहरी भांग चढ़ाकर बागीचे में बैठ के होली की फाग गा रहे थे। पर बीच में रह रहे के बंगले के फाटक की ओर भी झांक लेते कि कहीं साहब तो नहीं आ रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि शेख नूर अली उनके सामने आकर खड़े हो गए। सईस ने पूछा, कहो खानसामा जी, साहब कब आएंगे? जी हाँ, शेख नूर अली यहाँ पर खानसामे का काम यानी खाना पकाने का काम करते हैं। नूर अली ने जवाब दिया, उनका जब जी चाहे आए। आज मेरा इस्तीफा है, अब मैं ये नौकरी और नहीं करूंगा। आदरी ने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसी नौकरी फिर नहीं मिलेगी? 4 पैसे ऊपर की कमाई भी हो जाती है, नाहकी छोड़ते हो तुम। नूर अली ने कुछ नाराजगी से जवाब दिया, अजी लानत भेजो, अब मुझसे ये गुलामी और नहीं होगी। ये हमें जूतों से ठुकराए और हम इनकी गुलामी करें? नहीं, आज तो मेरा यहाँ से डेरा कूच है। आओ इसी बात पे तुम सब लोगों को मैं दावत कराता। चलो आओ, कमरे में आराम से मेज पर डट जाओ। वह बोतलें पिलाऊंगा कि जिगर ठंडा हो जाए। साइस ने थोड़ा डर कर पूछा, और कहीं साहब आ गए तो? नूर अली ने कहा, वह अभी नहीं आने वाले, चले आओ तुम सब मेरे पीछे पीछे। अब साहब लोगों के नौकर थोड़े शराबी तो होते हैं। ऐसा निमंत्रण पाकर सबके चेहरे खिल उठे। भांग का नशा तो चढ़ा ही हुआ था। ढोल मंजीरे वहीं छोड़कर सबके सब नूर अली के साथ चल दिए। साहब के खाने के कमरे में आकर सबके सब कुर्सियों पर बैठ गए। अब नूर अली ने विस्की की बोतल खोली और सबको पिलाना शुरू किया। ठर्रा पीने वाले ऐसी मजेदार चीज पीकर और ज्यादा नशे में झूमने लगे। धीरे धीरे उनका भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया, तीसरे ने गाना गाया। ये देखकर नूर अली जल्दी से बागीचे में भाग कर गया और ढोल मंजीरा वहीं लाके रख दिया। बस वही महफिल जम गई। गाते गाते उठकर नाचने कब लगे और एक दूसरे के साथ गाली गलौज कब करने लगे, किसी को पता ही नहीं चला। उन्होंने कमरे का पूरा नक्शा बदल दिया। यहाँ ये हंगामा मचा ही हुआ था कि शहर के रईस लाला सेठ उजागरमल जी का आगमन हुआ। ऐसा कौतुक देखकर चकराए और खानसामा से पूछा, क्या गोलमाल है शेख जी? साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली मुस्कुराते हुए कहा, साहब आज अपने नौकरों को दावत भी देंगे और उनके साथ होली भी खेलेंगे। आइए आप तशरीफ रखिए, निकालो कोई मजेदार चीज। अभी हाल ही में विलायत से पार्सल आया है। सेठ उजागरमल बड़े उदार विचारों वाले मनुष्य थे। अंग्रेजी दफ्तरों में बेधड़क आना जाना था। रहन सहन भी उनका अंग्रेजों जैसा था। अंग्रेजों के साथ उनकी खूब जमती थी और मिस्टर क्रास तो उनके परम मित्र थे। अब नूर अली की बातें सुनकर सेठ जी को भी थोड़ा विश्वास होने लगा। वो भी कुर्सी पर बैठ गए। नूर अली ने बड़ी प्यार से पूछा, हुजूर
आपके लिए कुछ लाऊं क्या? लाला साहब कुछ तो घर से ही पीकर आए थे और यहाँ ग्लास पर ग्लास और चढ़ा लिए तो जबान लड़खड़ाने लगी। लड़खड़ाती हुई जबान में बोले, क्यों नूर अली, क्या आज साहब सचमुच होली खेलेंगे? नूर अली ने बड़े प्यार से कहा, जी हाँ। तो उजागर मल जी बोले, पर मैं आज तो अपनी रंग पिचकारी वगैरह कुछ लाया नहीं हूँ, झटपट भेजो किसी को मेरी कोठी पर रंग और पिचकारी लेकर आएगा। अब लाला जी भी सबके साथ मिलकर होली और फाग गाने लगे। इतने में नूर अली ने सबको चौकन्ना किया। अच्छा, अब सब संभल जाओ, साहब की मोटर आ रही है। सेठ जी ये लीजिए, मैं दौड़कर आपकी रंग और पिचकारी भी ले आया हूँ। बस अब चौताल छेड़ दीजिए, जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर अपनी पिचकारी से रंग छोड़ देना। नूर अली ने बाकी सबको भी हिदायत दी, और तुम सब लोग भी भागकर साहब के चेहरे पर गुलाल मल देना। साहब मारे खुशी के फूले नहीं समाएंगे। और ये लो, अब मोटर हाथे में आ गई है, सब लोग होशियार। मिस्टर क्रास अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे अपने आदमियों को बुलाने। पर वहां तो जोरों से चौताल हो रहा था, सुनता कौन? ये मामला क्या है? क्या ये सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध से भरे क्रास साहब बंगले में दाखिल हुए तो सुनते हैं कि आवाजें उनके डाइनिंग रूम से आ रही हैं। चेहरा गुस्से से लाल हो गया, हाथ में हंटर उठा लिया। अब डाइनिंग रूम की ओर चल पड़े। पर ये क्या, अभी तो उनका एक कदम बाहर ही था कि सेठ उजागरमल ने उन्हें पिचकारी से पूरा गीला कर दिया। बाकियों ने भागकर उनके ऊपर गुलाल मल दिया। सारा गुलाल उनकी आंखों में घुस गया। अभी वो अपनी आंखें साफ कर ही रहे थे कि धोबी ने एक शरारत की। तेल में कालक का पाउडर मिलाकर उनके चेहरे को काला कर दिया। अब क्रास साहब के गुस्से की सीमा ना रही। हंटर लेकर लगे सबको अंधाधुंध पीटने। बेचारे सोच रहे थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे। हंटर पड़े तो नशा हिरन हो गया। सब लगे इधर उधर भागने। सेठ उजागरमल को ये ताड़ते देर नहीं लगी कि ये सारा झांसा नूर अली ने दिया है। एक कोने में दबकर खड़े हो गए। जब सारा कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब की नजर लाला जी पे पड़ी और हंटर घुमाते हुए उनकी ओर दौड़े। साहब का ऐसा रूप देखकर लाला जी के होश उड़ गए। सिर पर पैर रखकर बेतहाशा भागे और साहब भी उनके पीछे पीछे भागे। सेठ जी की फिटन फाटक पर खड़ी थी। घोड़े ने खटपट की आवाज सुनी तो वो फिटन ले भागा। ये दृश्य बड़ा विचित्र था। आगे आगे घोड़ा फिटन लेकर भाग रहा था, पीछे पीछे सेठ उजागरमल और उसके पीछे मुंह पर काला रंग, हाथ में हंटर घुमाते हुए हंटर धारी मिस्टर एबी क्रास। तीनों एक के पीछे एक दौड़े चले जा रहे थे। इसी बीच सेठ जी ठोकर खा के गिर गए। साहब का हंटर उनकी पीठ पर पड़ता तेजी से उठे, संभले और भागकर अपनी फिटन पकड़ ली। अंत में साहब वहीं रुक गए, मुंह में कालक लगाए। अब उन्हें और आगे जाना हास्यप्रद मालूम हो रहा था। गाड़ी में बैठे जरा सांस फूलनी बंद हुई तो घटना की विवेचना करने लगे। अवश्य ही मुझे धोखा नूर अली ने दिया है, वो इन असहयोगियों से मिला हुआ था। सेठ जी मुंह पर तो चाहे कितनी ही असहयोग की निंदा करें, पर मन ही मन में उसकी तरक्की चाहते थे। आज वो क्रास साहब के हंटर खाकर ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ये जो थोड़ा बहुत सम्मान उनका करते थे वह केवल धोखा था। मन में तो ये अभी भी हमें नीच और कमीना समझते हैं। लाल रंग ही तो था, कोई बांध तो नहीं था। हम भी तो बड़े दिनों में इनके गिरजाघर जाते हैं, डालियां देते हैं, अपना त्योहार समझकर मनाते हैं। फिर आज जरा सा रंग क्या लगा दिया, इतना बिगड़े, मेरा इतना अपमान कि मुझ पर हंटर लेकर दौड़े। मुझे वहां से भागना नहीं चाहिए था, ये मैंने गलत किया। मुझे उनके सामने ताल ठोककर खड़ा हो जाना चाहिए था। भागना मेरी कायरता थी। हम भागते हैं इसीलिए तो ये हमें भगाते हैं। रह रहकर उन्हें अपना अपमान याद आ रहा था। आज उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी। मैं इसी योग्य हूँ,
मेरी मंद बुद्धि को इतना भी नहीं सूझता कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था, पर मालूम हुआ कि वे हास्यप्रद नहीं, मैं स्वयं निंदनीय हूँ। वह अपने घर न जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचे तो देखिए एक विराट सभा लगी हुई थी। सब मिलकर होली मना रहे थे, होली का आनंद ले रहे थे। सेठ जी गाड़ी से उतरे और एक और जाकर खड़े हो गए। सब उन्हें देखकर चौंक पड़े। इतने में भीड़ में से आवाज आई, ये खुशामदीदों के आचार्य आज यहाँ कैसे भूल पड़े। उन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागरमल ने उच्च स्वर में कहा, असहयोग की जय। फिर से ध्वनि हुई, खुशामदीदों की शय। इस बार सेठ जी ने और ऊंचे स्वर में कहा, जी हजूरों की शय। ये कहते हुए सेठ जी मंच पर जा पहुंचे और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैं आज आप सबसे क्षमा मांगने आया हूँ। सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे घर का भेदी, जासूस या विभीषण ना समझिए। आज मेरी आंखों के ऊपर से पर्दा हट गया है। आज मैं हंटरों की मार खाकर आपकी शरण में आया हूँ। इस होली के पावन पवित्र प्रेममय अवसर पर आपसे प्रेमालिंगन करना चाहता हूँ। देश का बड़ा अहित किया है, खूब कांटे बोए हैं, उसका स्मरण आते ही जी चाहता है हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं। भीड़ में से एक आवाज आती है, अवश्य कर देने चाहिए, अगर आपसे नहीं होता तो हम कर देते हैं। सेठ जी ने कहा, नहीं, आपको यह कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं स्वयं भी भली भांति कर सकता हूँ, पर मैं अभी प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। मुझ पर विश्वास करें और मुझे अपना दीनहीन सेवक समझें। मैं आज से अपना तन मन धन सब आप पर अर्पण करता हूँ। मैं अपने मुंह की ये कालक धोना चाहता हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और लाइक मुझे नहीं प्रेमचंद जी को दीजिएगा और दीजिएगा ज़रूर। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।